एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले, भ्रमण करने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे, तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा, दुख हुआ। वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आज तुम सब इतने उदास क्यों हो, इतने क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो, इतना तनाव किस बात का है। तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, गुरुदेव, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के कुछ लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान ना हो, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम्हें अच्छे व्यवहार की अपेक्षा है? क्या तुम्हें मालूम है दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ आपको सम्मान मिलेगा? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे कम से कम। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ना ठीक नहीं है कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें, वहाँ के लोगों के मन का भाव न बदल दें। जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस आएं। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ से तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता है, लगातार अपने सद्कर्म में लगा रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और हो ही नहीं सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को बहुत अच्छी लगी और उन्हें समझ में आ गई और उन्होंने वहाँ से जाने का अपना इरादा त्याग दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, सद्कर्म कर रहे हैं, उसको हमें करते रहना चाहिए। कुछ अज्ञानी लोगों की वजह से हमें उस सद्कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। इसी में संतत्व है।